दोस्तों 2025 एंड होने वाला है एंड 2026 चालू होने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना 2025 के एंड में एक और वीडियो बनाया जाए। आज है 31 दिसंबर 2025 और आज का ये लास्ट वीडियो है एंड कल से हमारा नया मंथ चालू हो जाएगा, नया ईयर चालू हो जाएगा। तो हम सोचे क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए। एंड 2025 में काफ़ी सारे स्मार्टफोन लॉन्च हुए, काफ़ी सारे स्मार्टफोन के बारे में हमने आपको बताया, काफ़ी सारे स्मार्टफोन के बारे में हमने रिव्यू किए, लेकिन कुछ ऐसे स्मार्टफोन निकल के आए जो कि उनके जो ओवर प्राइसिंग के कारण वो स्मार्टफोन काफ़ी बकवास स्मार्टफोन निकल के आए। उनके जो फीचर होने चाहिए, जो स्पेसिफिकेशन होने चाहिए, वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ओवर प्राइस के कारण वो जो स्मार्टफोन हेट कर रहे हैं मार्केट में, बकवास स्मार्टफोन निकल के आए। तो हमने एक दो स्मार्टफोन की लिस्ट किए हैं जो कि टॉप पे हैं एंड उन स्मार्टफोन को आपको अवॉइड करना चाहिए एंड उनके मुताबिक मतलब कौन से स्मार्टफोन को आपको कंसीडर करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा उसके अपोजिट में। तो सबसे पहले हमने जो लिस्ट तैयार किए हैं जिस स्मार्टफोन को आप अवॉइड करोगे वो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A56 5G स्मार्टफोन। जी दोस्तों, आपने सही नाम सुना, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा ए सीरीज का बिकने वाला स्मार्टफोन होता है एंड जिन लोगों को सैमसंग की जो फ्लैगशिप सीरीज होती है ना, वो स्मार्टफोन को अगर कंसीडर नहीं कर पाते तो वो लोग ए सीरीज के स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं एंड ये ए सीरीज जो है ना इंडिया में ज़्यादा बिकने वाली स्मार्टफोन होती है। तो देखिए यहाँ पे फीचर क्या है हम ये भी बताएंगे। तो इस स्मार्टफोन को 42,000 रुपये में लॉन्च किया गया एंड 42,000 में आपको क्या देखने को मिलता है पता है? यहाँ पे आपको सैमसंग का एक्सिनोस प्रोसेसर 5080 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। नो पेरिस्कोप लेंस, यानी कि पेरिस्कोप लेंस टेलीफोटो कैमरा वगैरह नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको IP67 रेटिंग देखने को मिलती है। फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। भाई साहब, आप कैमरे में ध्यान देते हैं, आपको यहाँ पे IP68 IP69 यहाँ पे रेटिंग देने की जरूरत थी। फ्रंट में आप कैमरे को इम्प्रूव कर सकते थे लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं एंड रेयर में आप पेरिस्कोप लेंस देते थे, कैमरे भी क्वालिटी बढ़ा देते लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं और आप ले रहे हो 42,000 रुपये और 42,000 में आप चूना लगा रहे हो सिर्फ आप इसलिए कि एक ब्रांड वैल्यू है आपकी बनी हुई है एंड ए सीरीज की जो मार्केटिंग होती है वो अलग ही मार्केटिंग होती है, आप भी जानते होंगे। तो लोग आंख बंद करके स्मार्टफोन को लेते हैं। भाई 42,000 रुपये इस प्राइस में आपको कौन से स्मार्टफोन लेने चाहिए? तो मैं बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी S24 FE 5G स्मार्टफोन को आप लो। वो ये स्मार्टफोन इससे कम प्राइस में, इससे थोड़े कम प्राइस में आपको देखने को मिलेगा जो कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो है उसमें जो फीचर है ना वो भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। जो डिस्प्ले है, जो कैमरा है, वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेगा। आप उस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हो। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपको सैमसंग A56 5G स्मार्टफोन को अवॉइड करना चाहिए। इसके बदले आप सैमसंग गैलेक्सी S24 FE 5G स्मार्टफोन को लेना चाहिए जो कि काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन है। आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे, उसके ऊपर आप कंसीडर कर सकते हो। जो दूसरे नंबर पर जो हमने लिस्ट तैयार किया है जिस स्मार्टफोन को आप अवॉइड कर सकते हो वो स्मार्टफोन है नथिंग फोन 3। ये तो भाई साहब ये तो बदनाम ही है। जब से ये स्मार्टफोन निकाले हैं ना नथिंग फोन 3, ये स्मार्टफोन तो प्राइस ओवर, इतनी ओवर प्राइस के हिसाब से जो है ये स्मार्टफोन कहीं से भी लेने लायक नहीं है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसके फीचर सुनने के बाद आप बोलोगे ओए डिक्की, ओए चूना लगा दी। इसका जो प्राइस था ना वो 46,000 में इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था। अब बताओ भाई 46,000 रुपये, उससे भी ज़्यादा, यानी कि सैमसंग का जो A56 है उससे भी ज़्यादा प्राइस में इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया था एंड प्रोसेसर के नाम पे इन्होंने चिपका दिया स्नैपड्रैगन 8S Zen 4 प्रोसेसर चिपका दिया जो कि काफ़ी प्राइस ओवर प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेकार प्रोसेसर है। यहाँ पे आपको कम से कम तो स्नैपड्रैगन 8 Zen 5 प्रोसेसर देना चाहिए तो, या फिर 8 Elite दे देते तो मक्खन ही हो जाता, बट ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने जो फिंगरप्रिंट दिए हैं वो भी ऑप्टिकल दिए हैं जो कि पानी के छींटे वगैरह पड़ गए तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक देने चाहिए यहाँ पे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं एंड यहाँ पे आपको IP68 की रेटिंग दे रखी है जो कि ये भी थोड़े अपग्रेड कर देते तो बेस्ट हो जाता। हार्डवेयर इशू देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। मतलब भाई इतने प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर नहीं कर सकते हो, आप इस स्मार्टफोन को अवॉइड ही कर सकते हो। आप 46,000 रुपये दे रहे हो, 46,000 में क्या कुछ दे रहे हो, ये स्मार्टफोन लेने लायक नहीं है। एंड वो अलग बात है कि अभी इसका जो है सेल डाउन हो चुका है तो इसके प्राइस कम हो चुके हैं तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हो। बट जो इस प्राइस में लॉन्च हुआ था ना उसके हिसाब से मैं नथिंग वाले से बोलना चाहूँगा, कार भाई से बोलना चाहूँगा कि भाई आप जो स्मार्टफोन बनाते हो बहुत अच्छे बनाते हो स्मार्टफोन। आपकी जो स्मार्टफोन लुक एंड डिज़ाइन या फिर बिल एंड डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम होती है एंड एक हर एक मोबाइल से एक आपका जो मोबाइल होता है ना वो काफ़ी बेस्ट होता है, मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन ये जो ओवर प्राइसिंग की जो बात आती है ना इसके हिसाब से जो है आपके ऑडियंस हेट करते हैं कि भाई इतने प्राइस में आप इस स्मार्टफोन को लॉन्च क्यों कर रहे हो, आप इस स्मार्टफोन को अवॉइड कर दो। तो आपको इस स्मार्टफोन को अवॉइड करना चाहिए। अब मैं बोलूँगा कि आपको 2025 में कौन से स्मार्टफोन ऐसे अच्छे थे, सबसे अच्छे थे
जो कि जिन स्मार्टफोन को लेना चाहिए, तो मैं वीडियो के बाद में बताता हूँ। इससे पहले मैं एक और ब्रांड का नाम लेना चाहूँगा जो कि है Xiaomi, यानी कि Redmi के कुछ ऐसे मॉडलों में भी देखा गया जो कि ओवर प्राइसिंग के कारण वो इस स्मार्टफोन को हेट करते हैं। तो आप Redmi के कुछ मॉडलों में उनका रिसर्च नहीं करूँ, बट मैं बता रहा हूँ Redmi के कुछ मॉडलों में भी ऐसा किया गया है कि उन स्मार्टफोन को भी आप अवॉइड कर सकते हो। अब हम जानेंगे कि कौन से स्मार्टफोन को आपको लेना चाहिए, किस स्मार्टफोन को आपको कंसिडर करना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि देखो, आप कोई भी स्मार्टफोन लो, तो जो स्मार्टफोन ले रहे हैं ना, सबसे पहले देखिए कि उसमें प्रोसेसर कैसा है, उसका एंट्री स्कोर क्या है, ये प्रोसेसर पुराना है या फिर नया है या फिर लेटेस्ट है, क्या है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर सबसे जो मेन चीज़ होता है ना, ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है या सबसे नेसेसरी होती है, वो प्रोसेसर होना चाहिए, यानी कि परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो बेस्ट होना चाहिए। अगर वो बेस्ट ना, तो आपको कैमरे, बैटरी, डिस्प्ले एंड जो इंटरनल फीचर है, लुक एंड डिज़ाइन, वो सब तो काफ़ी बेस्ट मिलेगा। एंड लुक एंड डिज़ाइन पे तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रोसेसर देखना पड़ेगा, प्रोसेसर अच्छा। तो हम एक दो स्मार्टफोन आपको बता देते हैं कि कौन से स्मार्टफोन को आप लेना चाहिए। तो लिस्ट के जो पहले नंबर पे जो हमने कंसीडर किया है, ये स्मार्टफोन है CMF2 Pro। हाँ, इस स्मार्टफोन को आप कंसीडर कर सकते हो, जो कि नथिंग का ही एक सब ब्रांड है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई नथिंग का ही बुराई कर रहे हो और उन्हीं के जो सब ब्रांड है उनका ही आप मतलब बोल रहे हो कि ये अच्छा स्मार्टफोन है। हाँ, मैं बोलूँगा ये जो स्मार्टफोन है, ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो इसमें फीचर थे ना, जो स्पेसिफिकेशन है, वो काफ़ी अच्छी है, तो आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हो। वहीं रियलमी का P3 अल्ट्रा भी जो स्मार्टफोन है, इसके जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी बेस्ट है। एंड बाकी डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, ये सब भी सेगमेंट का बेस्ट है, तो आप इस स्मार्टफोन भी कंसिडर कर सकते हो। मुझे काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लगा है, दोनों स्मार्टफोन को आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी आपका कमेंट क्या है, आपको कुछ भी अगर जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा, क्या मैंने इस वीडियो में जो बताया वो सही था या नहीं। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक मैसेज ये पहुंच सके कि कौन से स्मार्टफोन 2025 में लेने लायक था और कौन से स्मार्टफोन नहीं लेने लायक था और किस स्मार्टफोन को आप कंसिडर किया जा सकता है। आप उन लोगों तक मैसेज पहुँचा दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।